हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ग्रुप स्टडी पर। तो आज हम एक सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, सभी के लिए उपयोगी है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, सभी के लिए महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट है। तो उम्मीद करते हैं सभी के लिए उपयोगी होगा और सभी से निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट जरूर दिया करें, जिससे कि मैं अपने काम को और अच्छा सा कर पाऊँ और अच्छे से उसमें अपना सहयोग दे पाऊँ। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखित रचना है। बहुत ही थोड़ा सा हटकर प्रश्न है, देखने में बहुत सीधा सिंपल सा लग रहा है, लेकिन इसका जो आंसर है बहुत ही अलग है। ऑप्शन दिए हुए अवधी भाषा है, ब्रज भाषा है, भोजपुरी और है राजस्थानी भाषा। तो आंसर हो जाएगा इसका ब्रज भाषा प्लस राजस्थानी, वो अपभ्रंश। ऐसा माना जाता है कि जो इसमें भाषा शैली का प्रयोग हुआ है पृथ्वीराज रासों में, उसमें डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। जो डिंगल जो शैली है उसमें है राजस्थानी प्लस अपभ्रंश। राजस्थानी प्लस अपभ्रंश को डिंगल कहते हैं और ब्रज भाषा प्लस अपभ्रंश को कहते हैं पिंगल भाषा। तो इसमें पिंगल भाषा का प्रयोग, भाषा शैली का प्रयोग हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। इसके साथ हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है पहेली की तरह मुरकियाँ किस कवि की प्रसिद्धि हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है अमृता प्रीतम है, अमीर खुसरो है, नंददास हैं और हैं चंद्रवरदाई। तो हम सभी लोग जानते हैं कि पहेलियाँ जो लिखी हैं वो अमीर खुसरो के द्वारा लिखी हुई हैं। उसी तरह से उनकी मुरकियाँ भी हमारे हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। तो आंसर हो जाएगा बी सही, अमीर खुसरो। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है पृथ्वीराज रासो में सर्गों को किस नाम से प्रयुक्त किया हुआ है। कितने सर्ग हैं और पृथ्वीराज रासों में जो सर्ग खंड किए गए हैं वो किस नाम से व्यक्त किए हैं। ऑप्शन है समय है, अंक हैं, भाग हैं और हैं खंड। तो कितने खंडों में हुआ है। आंसर हो जाएगा इसका ए सही, समय। पृथ्वीराज रासो के जो खंड हुए हैं वो समय के नाम से उसमें उल्लेखित हैं। साथ ही इनमें 69 टोटल सर्ग किए गए हैं, भाग हैं या समय हैं। तो आंसर हो जाएगा ए सही। नंबर देखेंगे प्रश्न नंबर 4। कैमासवध किस ग्रंथ का महत्वपूर्ण घटना है। कैमासवध बहुत आता है एग्जाम में, कैमासवध की कथा। ऑप्शन है कीर्तिलता है, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो और हैं संदेश रासक। तो आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का पृथ्वीराज रासो, यानी कि सी सही। कैमास कथा जो है पृथ्वीराज रासो की एक महत्वपूर्ण कथा है उसमें, जिसमें बहुत रोचक घटना है कैमासवध में। तो आंसर हो जाएगा सी सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है ऐसा कौन सा रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम जिसकी रचना अजमेर के शासन से संबंधित है। ऐसा कौन सा रासो ग्रंथ के रचनाकार हैं जिसकी जो रचना है, जिसकी कथा वस्तु है वो अजमेर के शासक से संबंधित है। ऑप्शन है दलपत विजय है, नरपत नल्ला है, विशन और नल्ला सिंह है, मधुकर भट्ट हैं। तो आंसर हो जाएगा बी सही इसका। और नरपत नाल ही इस जो इनकी जो रचना है, इनकी रचना का नाम है विशल देव रासो सॉरी। इसी रचना के आधार पर जो अजमेर के शासक के इसमें उल्लेख किया हुआ है विशल देव रासो में, और इसके रचनाकार हैं नरपत नल्ला। आंसर हो जाएगा बी सही। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट 6 प्रश्न है पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है। पाहुड़ दोहा आदिकालीन महत्वपूर्ण रचना है। ऑप्शन है पुष्पदंत हैं, राम सिंह हैं और सरहप्पा हैं, धनपाल हैं। 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा राम सिंह। पाहुड़ दोहा राम सिंह की महत्वपूर्ण रचना है। आंसर हो जाएगा बी सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7। आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदिकाल की कौन सी ऐसी रचना है जिसमें इतिहास को मान्यता नहीं दी गई है, उसकी उपेक्षा की गई है। ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो हैं, परमाल रासो, जय मयंक जस चंद्र का और
नेमिनाथ रासो। 4 ऑप्शन हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में इतिहास से बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं मिलते हैं, उसको इतिहास से रिलेट नहीं किया गया है। ये एक श्रृंगारी रचना है, श्रृंगार काव्य है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 8। प्रश्न है आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति कौन सी है, कौन सी ऐसी रचना है जिसमें श्रृंगार रस का बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेख किया हुआ है। ऑप्शन है परमाल रासो है, और पृथ्वीराज रासो है, विशलदेव रासो है, और विद्यापति की पदावली है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी सही। विद्यापति की पदावली में श्रृंगार रस का बहुत ही चरम सीमा का उल्लेख किया गया है। आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस का चरम सीमा पर उल्लेख किया गया है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है आदिकाल की चंपू रचना कौन सी है, चंपू कृति कौन सी है। ऑप्शन है युक्तवृत्त प्रकरण है, राउल बेल है, और श्राविकाचार है, वर्ण रत्नाकर है। 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा बी सही, यानी कि चंपू राउल बेल रचना है जिसे श्लाघित किया गया है, और ये शिलाओं पर लिखी गई ये महत्वपूर्ण रचना है चंपू। और इसके जो कवि हैं वो हैं रोड़ा कवि के द्वारा ये महत्वपूर्ण रचना लिखी गई है, और ये इसे चंपू काव्य भी माना जाता है, श्लाघित रचना है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है, तो आंसर हो जाएगा बी सही, ज्योति ठाकुर। आंसर हो जाएगा बी सही, ज्योतिष ठाकुर। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न दूसरा। प्रश्न है 11। प्रश्न है 11। पृथ्वीराज रासो है किस प्रकार की रचना है, एक राजनीतिक महाकाव्य है, सांस्कृतिक महाकाव्य, या फिर है श्रृंगार गाथा, या फिर वीर काव्य है। तो आंसर हो जाएगा इसका यह एक वीर काव्य है पृथ्वीराज रासो। इसमें वीर रस का बहुत ही महत्वपूर्ण दिखाया है वीर रस को। चंद्रबरदाई के द्वारा ये महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर है 12। शिलाओं पर लिखा हुआ ग्रंथ हुआ काव्य कौन सा है। ऑप्शन है प्रबंध चिंतामणि है, चर्यापद है, या फिर युक्त व्यक्त प्रकरण, या राउल बेल की रोड़ा। तो आंसर हो जाएगा इसका डी सही। रोड़ा एक राउल बेल एक ऐसी रचना है जो आदिकालीन जो शिलाओं पर लिखी गई है, और इसके कवि हैं रोड़ा कवि। तो आंसर हो जाएगा डी सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष कौन सा रहा है पृथ्वीराज रासो का। ऑप्शन है ऐतिहासिकता को है, पात्र का नामकरण है, या फिर है भाषिक संरचना, या फिर है प्रबंधात्मकता को लेकर। तो किस पर विवाद रहा है पृथ्वीराज रासो को लेकर के। माना जाता है कि इसकी ऐतिहासिकता पर अभी भी विवाद है। कुछ लोग इसको प्रामाणिक रचना मानते हैं, और कुछ लोग इसको अर्ध प्रामाणिक मानते हैं, कुछ लोग इसको अप्रामाणिक रचना मानते हैं। तो इसकी जो ऐतिहासिकता है वो अभी स्पष्ट नहीं है, विवादास्पद है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है प्राकृत पेंगलम का वर्ड विषय क्या है। एक रचना है प्राकृत पेंगलम, इसका वर्ड विषय पूछा है कि क्या है, किस प्रकार की ये रचना है। ऑप्शन है अलंकार रचना है, या फिर छंद रचना है, शब्द शक्ति है, या फिर शब्द शुद्ध है। तो किस प्रकार की ये रचना है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15 का। यह एक छंद रचना है प्राकृत पेंगलम, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, और ये किसी कवि के द्वारा नहीं लिखी गई है, जबकि ये आदिकालीन एक प्रकार के समूह
में जो कवि थे उनके बहुत सारी कवियों के द्वारा ये उन भागों को एकत्रित कर कर एक रचना बनाई गई जिसका नाम रख दिया गया प्राकृत पैंगलम। तो किसी एक सामान्य कवि के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये समूह रूप से लिखी गई रचना है। तो इसीलिए इसका जो कवि का नाम बहुत ही कम मिलता है देखने को। और तो आंसर हो जाएगा इसका ये छंद। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है विशलदेव रासो के रचनाकार कौन है। सिंपल सा प्रश्न है, विशलदेव रासो। ऑप्शन है जगनिक हैं, चंदबरदाई हैं, भट्ट केदार हैं या फिर हैं नरपत नाल। तो आंसर हो जाएगा सी सही, नरपत नाल विशलदेव रासो के रचनाकार माने गए हैं। दूसरा प्रश्न है भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है, किसके द्वारा लिखी गई है भारतेश्वर बाहुबली रास। ऑप्शन है शालिभद्र सूरी हैं, सरप्पा हैं, पुष्पदंत हैं या कुकरिपा हैं। तो आंसर हो जाएगा जो भारतेश्वर बाहुबली रास है वो शालिभद्र सूरी की महत्वपूर्ण रचना है। और आंसर हो जाएगा इसका 17 का शालिभद्र सूरी, ए सही। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, आल्हा के रचयिता कौन है। महत्वपूर्ण ये महाकाव्य है। ऑप्शन है आदिकालीन, ऑप्शन है चंदबरदाई हैं, नरपत नल्ला है, जगनिक हैं और हैं मुल्ला दाऊद। तो पूछा है कि आलखंड के जो रचयिता हैं वो कौन हैं। तो आंसर हो जाएगा सी सही, जगनिक के द्वारा ये महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया है जिसमें आल्हा उदल उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की ये घटना को इसमें दिखाया गया है। 2 वीर योद्धाओं की घटना है और 2 वीर योद्धाओं का वर्णन किया गया है जिसे बारिश के समय में गाया जाता है उत्तर प्रदेश में, जिसे आल्हा के नाम से जानते हैं और इसे आलखंड कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका जगनिक के द्वारा ये लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है दोहावली किस की रचना है, दोहावली और कवितावली। तो ऑप्शन है मतीराम हैं, बिहारी हैं, तुलसीदास हैं और हैं घनानंद। तो हम सभी लोग जानते हैं कि दोहावली किसने लिखी है। तो आंसर हो जाएगा इसका 20 का। आंसर हो जाएगा इसका डी सही, यानी कि तुलसीदास के द्वारा लिखित महत्वपूर्ण रचना है दोहावली कवितावली। और इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 21, अमीर खुसरो के ढंग पर मुरकियाँ और किसने लिखी हैं। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो आंसर हो जाएगा इसका वृंद कवि और एक कवि माने जाते हैं कि जिन्होंने अमीर खुसरो के समान ही मुरकियाँ और पहेलियाँ थोड़ा सा लिखने की कोशिश की है। तो आंसर हो जाएगा बी सही। इसके साथ ही आज इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट दूसरे प्रश्न में हम और इसका प्रैक्टिस सेट पूरा करेंगे। इसमें लगभग 125 प्रश्न हैं तो मैं सोचूंगी पूरा ही कर दूं। तो चलिए आज इतना ही। थैंक यू। आंसर हो जाएगा इसका 21 का, वो है भारतेंदु। ऑप्शन नंबर सी सही। भारतेंदु ने भी अमीर खुसरो के जैसा ही कुछ मुरकियाँ और पहेलियाँ लिखने की कोशिश की है। तो आंसर हो जाएगा सी सही। थैंक यू। जुड़े रहिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल से।